जयपुर से आबिदा, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए, सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हकीम साहब से बात करनी है। जी आबिदा जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है। जी, मेरी कमर की नस दबी हुई है और पैरों में जलन रहती है, और मेरा ना ऑपरेशन हुआ था बच्ची हुई जब, तो ना मेरे पूरी खून निकल चुका है, बदन का खून छड़ा हुआ है मेरे। कितनी उम्र और है ना आपकी? मेरी 40, और बच्चेदानी भी निकल चुकी है, लड़की हुई थी जब। तो जब से मेरे ने प्रॉब्लम आई हुई है पूरे बदन में, कमर की नस दबी हुई है, भारीपन रहता है कमर में। ठीक। अच्छा देखिए, अक्सर किसी भी ऑपरेशन के वक्त हमारी कमर के जिस हिस्से में इंजेक्शन लगाया जाता है वो इम्प्रेस हो जाती है, मुतासिर हो जाती है, और ये दर्द कभी कभी ज़िंदगी भर नहीं जाता। और ये दर्द ऐसा होता है कि जिसको होता है बस वही जान सकता है। इसके लिए ऐसे रोगियों को बहुत काम नहीं करना चाहिए और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना चाहिए, कुर्सी वाला शौचालय, ये ज़रूरी है। और झाड़ू पोंछे से भी कुछ दिन गुरेज करें, नहीं करें। अब वो गौन सिया जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, असली लेने की जिम्मेदारी, असली ख़रीदने की जिम्मेदारी लें। ये एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा। ये आप आधा आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद किसी सूरत खा लीजिए। इसके 2-3 तरीके हैं। इसको पाउडर बना के काबली चने की बराबर गोलियां बना लें, या आधा ग्राम इसकी खुराक है एक वक्त में, और या फिर इसको पीसकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर फिर खा लें। ये कड़वा होता है, और अगर ऐसे डायरेक्ट खाते हैं तो चिपकता है मुंह में। तो या बालाई में, जिसे मलाई कहते हैं हम, उसका असली नाम है बालाई। तो दूध की बालाई में मलाई में मिलाकर आप खा लें खाने के बाद और नाश्ते के बाद, और पानी पी लें या कम चर्बी का दूध पिएं। ये अगर आप लगातार करते हैं तो कमर ही नहीं, जोड़ों के दर्द में, नसों के दर्द में, पिंडलियों में, जानू में, हाथों में, मोंडे में, कहीं भी तकलीफ़ हो। मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर कोई दवा नहीं देखी जो रॉ मटेरियल के रूप में है, और अगर असली मिल जाती है तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है दिल्ली से धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल जैसे बरसात चल रही है और पेट की बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, कभी पेट खराब हो जाता है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैंने बहुत सारी चीजें खा ली अपना वेट कम करने के लिए। मेरा 95 केजी वेट है, मेरा वेट कम नहीं हो पा रहा है, और कभी वेट कम के साथ ना होने के कारण कोई ना कोई दूसरी पेट की संबंधित बीमारी चलती रहती। कोई ऐसी चीज है जिससे वेट भी कम हो जाए और जो आज का जो पेट खराब हो जाता है, जहाँ गैस वगैरह बनती है, उससे छुटकारा मिल सके? अच्छा देखिए, हमें एक तो चहलकदमी करनी चाहिए, यानी वॉक करनी ज़रूरी है पूरे दिन में 1 घंटा, चाहे सुबह शाम आधा आधा घंटा करें या 15-15 मिनट करके 4 बार कर लें। ये इजी है। अगर आपका शरीर ठीक है तो चलना ज़रूर चाहिए। दूसरा, इससे वज़न कम होता है, पैदल चलने से भी हमारी चर्बी जलती है, और मोटापा और बुढ़ापा एक सी चीज़ें हैं। इसके कम करने के लिए एक आता है ज़ीरे का सिरका। ज़ीरे का सिरका 2-2 चम्मच पिया करें, गर्म पानी इसके बाद पिया करें। आप देखें कि कितनी तेज़ी से आपका वेट भी लॉस होना चाहिए और पेट भी अच्छा रहना चाहिए। ये ज़ीरे का सिरका 2-3 चम्मच दिन में
2 बार आप पी सकते हैं, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी। और डाइट कंट्रोल भी करें ज़रूर, मतलब अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाइए और अपना खूब ख्याल रखिए। ये चर्बी को भी जलाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और पेट का भी, एसिडिटी, कब्ज़, ऐसी चीज़ों को भी आसानी से अच्छा करने की ताकत भगवान ने इसमें रखी है। बिल्कुल। हकीम साहब, अभी तक हमने सुना था कलौंजी का सिरका, जैतून का सिरका, अब आपने इंट्रोड्यूस भी कर दिया है ज़ीरे का सिरका। तो क्या अब इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने बनाने में, सालन में? हाँ देखिए, मैं तो ज़्यादातर नई चीज़ें बताता हूँ जो आम तौर पर लोग जानते नहीं हैं, बल्कि वो हकीमों और से पूछो, वैद्यों से, तो वो कहते हैं ऐसी तो कोई चीज़ आती नहीं है। ये सब वेदों में और उसमें नहीं है, किताबों में नहीं होते। जो भी नुस्खे मैं बताता हूँ वो मेरे अपने तजर्बे से गुजरे हुए होते हैं, और जब बेशुमार लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचता है तब मैं इनको आप तक पहुँचाता हूँ। फिर शुरू में तो ये असली मिलते हैं, फिर लोग इसकी नकल बना लेते हैं। जैसे मैं आज इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, अब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और लोग फ़ौरन ही नकली बनाकर मार्केट में डाल देंगे। तो नकली से बचें। कोई भी चीज़, कोई भी रॉ मटेरियल मैं आपको बताऊं तो उसका असली होना शर्त है, आपको फ़ायदा मुमकिन है। बेंगलोर से है अगली कॉलर, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम मैम, आपका नाम क्या है? मैं नसरीन हूँ जी मैम, आपका सवाल। से बात कर रही हूँ। ये मुझे शुगर बीपी सब थी, मैं डॉक्टर सबका 4 साल से इलाज कर रही हूँ, गुड़मार बूटी, कलौंजी, जीरा, मेथी सब नॉर्मल है। मुझे स्किन प्रॉब्लम है, सूर्यास्थित का, उसके वास्ते कोई इलाज घरेलू है तो? ठीक है जी। और देखिए, ऊपर वाले ने आपको फ़ायदा दिया। एक और घरेलू नुस्खा बताता हूँ, वो आप लें और लगातार 6-7 महीना लें। देखिए, अलसी है, अलसी को हल्का सा भून लें, 200-400 ग्राम ख़रीद लें अलसी। इसे इंग्लिश में फ्लैक्सीड कहते हैं, अलसी सभी जानते हैं। इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। अब आपको क्या करना है, आधा चम्मच अलसी खानी है और 1 चुटकी नमक ज़ैतून, असली नमक ज़ैतून 1 गिलास या 2 गिलास पानी मिला दें और अलसी खा के ये पानी पी लें, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, और 6-7 महीने इलाज करें। ये आपके रोग के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जी। मेरठ से है नीरज जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। जी नमस्कार मैम। हाँ हकीम साहब नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है नीरज जी। हाँ जी, मैं वो आपकी दवाई खा रही हूँ, वो गोंद चिलगोजा, और आपने वो बताया था मुझे एक्जिमा है हाथों पर, मुझे बहुत आराम है। आराम क्या, आपने बोला था कि खराश उड़ जाती है, डॉक्टर साहब ऐसे ही उड़ गई है खराश सी, मुझे बहुत आराम है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैंने एक आपसे पूछा था, मेरा सवाल है कि मुझे फोड़े फुंसी बहुत निकलते हैं, आपने उसके लिए नमक जैतून बताया था, आधा चम्मच अलसी में वो मिलाती हूँ, गोंद चिलगोजा और खाने का सोडा और नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिलाकर लेती हूँ एक बार। तो ये मुझे कितने दिन तक कंटिन्यू लेना है सर? जी ठीक है, तो देखिए बहुत मुबारक, और भगवान भी खूब है, मैं जो बोलता हूँ उसकी लाज रख लेता है। मैंने कहा था खाक सी उड़ जाएगी, तो भगवान ने खाक सी उड़ा दी। बहुत धन्यवाद भगवान का, और आपका धन्यवाद इसलिए कि आपने फीडबैक कॉल दिया। अच्छा देखिए, ये जो भी रोग होते हैं ये खून की गंदगी और उसकी हिद्दत यानी गर्मी की वजह से होते हैं। तो कुछ दवाएं ऐसी जो खुश्क कर दें इसे, तो खुश्क हो गए। अब फोड़ा फुंसी ज़्यादा निकलते हैं तो नमक जैतून आपने शुरू कर दिया है, ये खून की सफाई करेंगे, स्किन की सही डाइट पहुंचेगी और धीरे धीरे आप अच्छे हो जाएंगे। वैसे 4-5 महीने ज़रूर लेना चाहिए, और क्योंकि यूनानी दवाएं ये कच्ची दवाएं रॉ मटेरियल हैं
और जितनी मिकदार में, जितनी क्वांटिटी में बताता हूँ, अगर वो लें तो ज़्यादा टाइम भी लें तो इनसे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपका फ़ोन करना और फीडबैक कॉल देना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शामली से हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, मैं शामली से बोल रही हूँ, मुझे गठिया है, उनसे बात करवा दो। बात हो रही है, बताइए शामली वालों। हाँ, मुझे ना गठिया है बहुत साल से, 14-15। कितनी उम्र है आपकी, आयु कितनी है? मेरी 60 के करीब है। ठीक है। अच्छा, ये रोग बहुत जटिल है। 6-7 महीने तक इलाज करें और उस इलाज में खट्टी चीज़ें छोड़ दें और झाड़ू पोंछा छोड़ दें और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट यूज़ करें। खाना कम खाएं, जो आपकी खुराक है उससे 1 रोटी कम खाएं, ये ज़रूरी है। गर्म पानी 5 बार पिया करें रोज़ाना। और आप जानते हैं कि अलसी, यूपी वाले तो सभी जानते हैं अलसी क्या होती है, पंसारी के यहाँ मिल जाती है। अलसी लें 200-400 ग्राम, आधा किलो ले लें, सस्ती आती है। उसको साफ़ कर लेना, कंकर बहुत होते हैं और मिलावट बहुत होती है। उसको साफ़ करके हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। अब आपको खाना कैसे है, आधा चम्मच अलसी का पाउडर और आधा ग्राम गोंद स्याह एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसे, जो गोंद के रूप में है लेकिन ये अलग टाइप का होता है। और इसमें याद रखें नकली बहुत मिलता है। ये 1 ग्राम मिल जाता है तकरीबन 15-16 रुपए का। कड़वा बहुत होता है और दुकानदार इसके बदले में अक्सर एलवा दे देते हैं। एलवा नहीं है ये बिल्कुल, एलवा शीशे की तरह चमकता है और ये वाला गोंद चमकता नहीं है, याद रखें। क्योंकि इसमें लोग अक्सर बेईमानी से कुछ उससे मिलती जुलती चीज़ दे देते हैं। तो असली गोंसिया लें, आधा ग्राम गोंसिया और आधा चम्मच अलसी को शहद में मिलाएं या मलाई में मिलाएं और उसे खा लें। कड़वा बहुत होता है। और पानी पी लें, गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा। ऐसा 2 बार करें खाने के बाद और 6-7 महीने लगातार इलाज करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। हिमाचल से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लुद्दर सिंह है जी। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ जी आपसे जी। जी सर। जी बताइए। पहला, अपने लिए गूंद सिया मंगवाया था जी, काला गूंद। मेरे सारे शरीर के जोड़ों में दर्द है जी और सारा शरीर मेरा कांपता है जी। टांगों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। 62 साल मेरी उम्र है जी। कब से ले रहे हैं? गोंसिया शुरू कर दिया आपने? हाँ जी, मेरे को हो गया आज 1 तारीख से मैं खा रहा हूँ ना जी। ठीक है। कुछ फायदा हुआ आपको? कुछ फायदा 30% फायदा हुआ। जो कंपन है और शरीर में कंपन है वो नहीं जा रही जी मेरी। जैसे कि मैं चलता हूँ तो ऐसा लगता हूँ कि मैं गिरने वाला हूँ। 62 साल उम्र है। मैं वो सिया गूंद आपका 20-25 दिन हो गए, 30% फर्क है जी। ठीक है जी। अच्छा देखिए, खूब भगवान से मदद मांगे, आपको भगवान तेजी से फ़ायदा दे रहा है। यूनानी दवाओं से ऐसे ही फ़ायदा होता है, रोज़ाना ज़रा सा। 25 दिन में 25% यानी 1% रोज़ाना फ़ायदा हो रहा है। खूब भगवान का शुक्र करिए। कुछ अपने ऊपर से सदका दें, किसी गरीब आदमी की मदद करें। अपनी माँ से, बाप से, जो भी आपके ज़िंदा हों उनसे दुआ लें। मैं भी दुआ करता हूँ कि भगवान आपको जल्द से जल्द फ़ायदा दे। ये खुशखबरी है कि आप आइंदा 3 महीने में पूरी तरह फ़ायदा आपको होना मुमकिन है। बिल्कुल। तो सर देखिए, आपने कहा कि आपको 30% फ़ायदा मिल रहा है, तो थोड़ा सा सर इंतज़ार कर लीजिएगा, आपको बहुत जल्दी बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो आप नुस्खे अपनाते हैं दर्शकों, जो यूनानी आयुर्वेद ट्रीटमेंट आप लोग फॉलो करते हैं, उनका असर धीरे धीरे करके पता चलता है। आप लोगों को कोई सालों साल इलाज नहीं करना है, कुछ वक्त बस आप लोग दीजिए और किसी भी रोग से निजात पा सकते हैं। जिन कॉलर्स का कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाया है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हकीम साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपना वक्त इतना कीमती हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद जी, आपका भी, आपके चैनल मालिकों का भी धन्यवाद। तो दर्शकों खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, इसी आशा के साथ अब मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।